हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आज आप लोग को विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 11 परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक इसमें मैं कराएंगे और ये पार्ट थर्ड है। आज इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें आप लोग को आज चीनी वाला मूल वाला इसी में प्रश्न आएगा और ये जो है चीनी वाला मूल अक्सर नहीं बना पाते हैं और हम आपको अपने ढंग से बताएँगे जो कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और उसके बाद देखिएगा और बाकी भी जहाँ आप लोग सर पढ़ाए हैं उसके अपेक्षा देखिएगा कैसा लगा। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई पे। आज का देखिए पहला प्रश्न है, महेश की मासिक आमदनी 12,000 रुपया है। वह अपने वेतन का 60% भोजन पर, 10% किराए पर और 12% वस्त्र इत्यादि पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है। बताया वह कितना बचाता है। देखिए इसमें दो तरीका से बनाएंगे। एक तो पहले 60% भोजन पर खर्च किया, इसका 60% निकालेंगे, फिर 10% किराया का, फिर 12% वस्त्र का, तो उतना निकालने में ही टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि टोटल खर्च कितना हो रहा है परसेंट में वही निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए भोजन पर हो रहा है 60% खर्च, टोटल हम खर्च पहले निकाल लेते हैं। 60% हुआ भोजन पे खर्च, उसके बाद 10% हुआ किराया पे खर्च, उसके बाद 12% हुआ वस्त्र पे खर्च। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 60, 10, 70 और 12, तो हो जाएगा 82% जो है वो खर्च कर दिया। तो 82% खर्च किया तो बचाया वो कितना? तो बचाया होगा 100% होगा। जो खर्च करेंगे और जो बचाएंगे दोनों मिलाएंगे। परसेंट का नियम है कि 100 पुराना पड़ता है तो 100 पुराएंगे, यानी वो बचा रहा है कितना? तो उसका बचत हो रहा है 100 में से 82 जाएगा तो 18% वो बचा रहा है। ठीक है, तो 18% निकाल लेंगे आमदनी का, 18% बचा रहा है, हो जाएगा। तो बचत बराबर हो जाएगा 12,000 का 18%। तो परसेंट चेंज करेंगे तो बटा में 100 लिखेंगे। इतना इजी है, देखिए हो गया आंसर। गुना कर देंगे, 18 0 0 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 3 21, तो 2160 रुपया वो बचाता है 12,000 में। आशा करते एकदम आसानी समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ ज़रा सा भी डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा से बनाते हैं लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा सा लाइक और कमेंट कर दिया कि इससे हौसला मिलता है और डेली वीडियो बनाते हैं। अपलोड करना था, नहीं बनाए, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे इस वजह से। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी पुस्तकालय में 1000 पुस्तकें हैं, ठीक है, जिनमें 40% हिंदी की, 16% अंग्रेजी की तथा शेष पुस्तकें फारसी की है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हिंदी की है? देखिए 1000 पुस्तक है, उसमें से यहाँ कह दिया है 40% हिंदी का है, तो डायरेक्ट 40% निकाल लेंगे। तो इसमें इतना लिखने का क्या ज़रूरत था? तो सीधा लिखेंगे 1000 का 40% का वैल्यू कितना? 2/5 या 40% भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 400, 400 हो गया हिंदी की पुस्तक। ठीक है, तो यही पूछा था, आसान था। इसको हम एक और आप लोग को बताते हैं, फारसी का जो निकालना था तो उसके लिए देखिए कैसे निकालते। देखिए सेम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 से है। इसको हम अपना मॉडिफाई कर दिए क्योंकि यहाँ तो फारसी था तो फारसी का नहीं दिया परसेंटेज, तो फारसी पूछता ना, क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का पूछेगा एग्जाम में। देखिए 1000 पुस्तक हैं पुस्तकालय में, जिनमें 40% हिंदी, 16% इंग्लिश की तथा शेष पुस्तकें फारसी की है। तब पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें फारसी की है? ये ओरिजिनल क्वेश्चन हुआ, इस तरह करना चाहिए। तो अब देखिए हिंदी का कितना है? 40%, और उसके बाद अंग्रेजी का कितना है? 16%, तो टोटल कितना हो गया? 56%। 56% है हिंदी और अंग्रेजी मिला के, तो बाकी जो बचेगा वो सब हो जाएगा फारसी का। फारसी का कितना बचा? तो फारसी का हो गया आपको 56 और उधर 44 जोड़ेंगे, 100 पुर जाएगा, तो ये होगा 44% हिंदी का फारसी का है। ठीक है, तो अब 1000 का 44% निकाल लेंगे। 1000 का 44% क्या हो जाएगा? 440 निकाल लेंगे इस तरह। 1000 पुस्तक में 44%, परसेंट चेंज करेंगे, नीचे लिखेंगे 100, 2 0 काट देंगे, तो ये होगा 440 जो है आपका फारसी का। ये एग्जाम में क्वेश्चन रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस बात पर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात देखिए, का एक खान से निकाले गए कोयले में 24% नष्ट हो जाता है और इस प्रकार 1,21,600 टन कोयला प्राप्त होता है।
बताएं खान से कुल कितना टन कोयला निकाला गया था। सवाल समझिएगा, एक खान से जब कोयला निकलता है ना तो डायरेक्ट कोयला भी नहीं रहता, उसमें से अन्य पदार्थ भी रहता है जो कि फालतू रहता है, उसको हटा के कोयला जो ओरिजिनल कोयला था वो निकाला। तो वहाँ खान से तो 100% निकाला ना, 100% निकालने के बाद ओरिजिनल 24% जो था फालतू उसको हटाया, तो बचा कितना। 100% में अगर 24% नष्ट होने वाला सामान निकाल देंगे तो बच जाएगा 76%, यानी 76% जो था ओरिजिनल कोयला था। तो 76% ओरिजिनल कोयला निकला और उसका कितना था 1,21,600 टन था। तो 100% निकाला तो यानी कितना टन निकला था वो सब मिला के, नष्ट वाला भी सब मिला के। तो इसको इस तरह बनाएंगे, इजी हो जाएगा। लिखेंगे 76% ओरिजिनल कोयला था, लेकिन कोयला था कितना 1,21,600 टन। तो 100% में क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा, वो नष्ट वाला भी आ जाएगा, तो ही तो निकला था नष्ट वाला भी ना। तो इसको लिखेंगे 1,21,600 और बटा में 76 और गुना 100, ठीक है। तो ये अब निकल जाएगा पूरा। चलिए इसको काटते हैं, 19 से कटेगा, 19 चौक 76 और 19 छक 114, यहाँ आया फिर 7, 19 चौक 76, ठीक है। ये काट लीजिएगा आप, भागने तो भाग दे दीजिएगा। उसके बाद 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 पे 4 शून्य। इतना टन वहाँ से निकाला था, जिसमें 24% नष्ट होने के बाद इतना टन कोयला बचा, ठीक है। ये पूछ सकता था नष्ट कितना हुआ, तो नष्ट कितना हुआ तो वो भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो नष्ट यहाँ से 16 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,60,000 में का 24% निकालेंगे तो वो नष्ट का भी निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आशा करते समझ गए होंगे। अच्छा से देखिए, समझने के नहीं, अच्छा से समझ गए, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह समझना आप लोग को। चलिए, किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33% हो तो महत्तम अंक कितना था। ध्यान समझिएगा, लाया वो 484 नंबर, 11 अंक से फिर भी फेल हो गया, और पास होने का प्रतिशत था 33%, ठीक ना। तो कुल कितना अंक था ये, तो देखिए 484 अंक वो लाया और 11 अंक से फेल हुआ। अगर वो 11 अंक ले आता तब तो वो पास हो जाता, तो ये यानी 495 अगर वो अंक लाता तो वो पास होता, और पास का प्रतिशत कितना दिया 33%, यानी कि यही हो गया कि 33% का वैल्यू हो गया 495, तो 100% हो जाएगा, 100% यानी कुल अंक, तो 100 का हो जाएगा 495 बटा 33 गुना 100, ठीक है। ये नीचे परसेंट ऊपर चला गया, इसको काट देंगे, 33 के काटेंगे 15 बार में, देखिए डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है। 15 से कटा डायरेक्ट, ये हो जाएगा 1500, तो वो कुल मार्क्स था 1500 का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। महेश अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तथा 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40 हो तो पूर्णांक क्या है। देखिए, फिर 330 अंक लाया और 50 अंक से फेल हो गया, तो इसका मतलब उसको कितना अंक लाना चाहिए था पास होने के लिए, तो 330 और प्लस 50 यानी 480 अंक वो लाता तो पास हो जाता, और पास का प्रतिशत कितना था 40, यानी कि 40% का वैल्यू है 480, 100% में टोटल, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 480 बटा 40 गुना 100, तो 0 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि कुल 1200 अंक का प्रश्न था। तो 12 अंक का 400 निकालेंगे 40%, तो ये निकल जाएगा 480। चेक करना है तो इस तरह चेक कर सकते हैं, 1200 का 40%, तो देखिए कितना आ रहा है 480 आया ना, और वो लाया 430, तो 50 अंक से फेल हो गया। बात समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24.2 का 10%, 24.02 के 10% से कितना अधिक है, यानी ये अधिक है, तो इसका निकाल लेंगे और फिर इसका निकाल लेंगे, देख लेंगे कितना अधिक है। चलिए इसका निकालते हैं, 24.2 का 10%, प्रतिशत चेंज करेंगे तो बटा में आ जाएगा 100, ये भी दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे में आ जाएगा एक और शून्य, एक शून्य कट जाएगा, तो ये हो गया। अब 2 शून्य नीचे में है
तो काटेंगे नहीं, क्योंकि शून्य वाला हम पहले बताए हुए हैं आप लोग को कि शून्य वाला को काटना नहीं है, रखे रहना है। तो यहाँ हो जाएगा 2.42, ठीक है। तो ये हो गया इसका दशमलव देने के बाद। काटेंगे फिर भाग देंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो इसका निकालेंगे तो ये जगह 24.02 का 10% चेंज करेंगे नीचे में 100, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर फिर 100 दे देंगे तो 1 0 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 अंक, इसमें 1 शून्य यहाँ भी है तो 3 शून्य है, तो ये हो जाएगा 2.402, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें 3 अंक है, यहाँ 3 अंक पूरा देंगे 0 दे के। तो अब इसको घटाएंगे तो 420 है और यहाँ 402 है, यानी 402 है। तो इसको जब घटाएंगे तो दशमलव में घटा जाएगा, ऐसे घटा भी सकते हैं इस तरह आप लोग लिख के। तो देखिए कितना आ रहा है, ये 810.0 समझ गए। तो ये हो गया 0.18, इतना अधिक है ये, बात समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि 200 रुपये का 40% प्लस 150 रुपये का 30% x के बराबर हो तो x का मान क्या होगा। सिंपल प्रश्न। तो इसमें से 200 का 40% निकाल लेंगे, फिर 150 का 30% जोड़ देंगे, x हो जाएगा, यानी x के बराबर निकल गया। तो 200 का 40% तो 40/100 कर देंगे, प्लस 150 का 30% तो बटा में फिर 100 कर देंगे, परसेंट चेंज होगा 100 आ जाएगा नीचे में। तो 0 0 कट गया तो ये 40 दूनी 80 हो गया ये, और प्लस इसमें से 2 शून्य कट गया तो ये हो गया 45। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 125। नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ये वीडियो जो है, जो ये पूरा जो पढ़ाए आप लोग को विद्यासागर अंकगणित, उसमें सबसे बेस्ट ये आपको लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा लाइक और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें देखिए और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा। देखिए 80 का 5% का फिर 5% कितना होगा। सिंपल है, 80 का को लिख देंगे 5/100, फिर का 5/100, ठीक है। तो अभी देख लेते कितना होता है। 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 20, और इसको 20 से काटेंगे तो 20 चौका 80। अब ये फिर 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 25, और फिर इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो इसको दशमलव बनाएंगे तो हो जाएगा 0.2। अच्छा 0 यहाँ छोड़ देते तो और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि छोटा था इसलिए कट गया। 1 0 रहने देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 2/10 आता, तो यहाँ 0 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। इसमें 2 सूत्र बता देंगे तो वो सूत्र काम आ जाएगा। देखिए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए आपको समझाते हैं इसमें। देखिए एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छा से नोट कर लीजिएगा। उत्तीर्ण माइनस उत्तीर्ण बराबर हो जाएगा रियल उत्तीर्ण। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, अभी कैसे यूज होगा वो बताते हैं। फिर अनुत्तीर्ण यानी फेल, अनुत्तीर्ण माइनस अनुत्तीर्ण, इसको अच्छा से पहले नोट करिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। बराबर हो जाएगा रियल अनुत्तीर्ण। तो देखिए इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे वो समझिए। देखिए पास हुआ है 70% अंग्रेजी में, तो ये हो गया 70%, उत्तीर्ण का यहाँ लिख देते हैं पहले, और उसके बाद फिर 65% गणित में, तो टोटल उत्तीर्ण कितना हो गया 135%। देखिए परसेंट तो 100 ही तक पूर्णा चाहिए, यहाँ 135% हो गया, इसीलिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए यदि दोनों विषय में 27% अनुत्तीर्ण हुआ, तो देखिए 27% अगर अनुत्तीर्ण हुआ तो उत्तीर्ण कितना हो गया, तो फिर उत्तीर्ण ये निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 100 में 27 घटा देंगे, फिर ये उत्तीर्ण आ जाएगा। अनुत्तीर्ण था 27 हटा देंगे तो ये फिर उत्तीर्ण आ जाएगा। तो उत्तीर्ण कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9 में से 73, यानी 73% फिर उत्तीर्ण मिल गया। तो अब देखिए बताए थे ना आपको यहाँ पर फार्मूला, यही फार्मूला का यूज करेंगे। उत्तीर्ण में उत्तीर्ण घटा देंगे तो रियल
उत्तीर्ण निकल जाएगा। तो ये जाएगा 2 और ये 13 में से 6 गया 13 में 7 गया 6, यानी 62% जो है उत्तीर्ण हुआ था। समझ गए? तो इतना इजी है। चलिए फिर आगे देखिए, और भी इंटरेस्टिंग सवाल मिलेगा आपको, बने रहिएगा। आइए, एक परीक्षा में 32% छात्र अंग्रेजी में, 40% छात्र गणित में तथा 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? देखिए ध्यान समझिएगा। अनुत्तीर्ण का पहले निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कोई परीक्षा हुआ, उसमें 40% अगर अनुत्तीर्ण निकल गया सभी विषय में, तो उत्तीर्ण हुआ होगा 60%। तो अब यहाँ अनुत्तीर्ण से रियल अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे और फिर वहाँ से 100 घटा के फिर रियल में उत्तीर्ण निकालेंगे। जैसे देखिए 32% अनुत्तीर्ण हुआ है। अब देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे अनुत्तीर्ण वाला। अनुत्तीर्ण लिखेंगे 32% हुआ है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण प्लस 40% हुआ है गणित में अनुत्तीर्ण, तो टोटल हो गया 72% अनुत्तीर्ण हुआ दोनों मिला के इसके हिसाब से। उसके बाद देखिए आगे 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ फिर अनुत्तीर्ण दिया है तो दोनों अनुत्तीर्ण हो गया यहाँ पे 20%। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लिखाए थे अनुत्तीर्ण माइनस अनुत्तीर्ण बराबर रियल अनुत्तीर्ण। तो रियल अनुत्तीर्ण कितना हो गया? 52% रियल अनुत्तीर्ण हुआ। यहाँ पूछा है क्या उत्तीर्ण का, तो रियल में ये रियल अनुत्तीर्ण अब हो गया रियल अनुत्तीर्ण। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। तो रियल अनुत्तीर्ण हो गया 52%, तो रियल उत्तीर्ण कितना हो जाएगा? रियल उत्तीर्ण तो 100% ही रहता है दोनों मिला के, तो ये हो जाएगा 100 में से 52 घटाएंगे। ठीक है, 100 में से 52 घटाएंगे बराबर 48% रियल में उत्तीर्ण हुआ था। आशा करते समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आइए, यदि रमेश के वेतन में 20% की कटौती कर दी गई, उसके इस वेतन को पुनः उसी मूल राशि के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? प्रतिशत वृद्धि वाला पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक ना, 20% कम कहा तो कितना बढ़ाएं जो खपत में परिवर्तन ना हो, तो इस तरह वाला बताए थे। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ लिखेंगे 20 बटा, अब ये कटौती कर रहा है तो कम हो जाएगा, तो 100 में से 20 को घटा देंगे और गुना 100, बस निकल गया आंसर। 20 बटा 80 और गुना 100। 20 से काटेंगे 20 चौका 80 और ये 4 से काटेंगे 25, बराबर हो जाएगा 25%। यानी कि अब उसको फिर 25% बढ़ाएंगे तब उसका रियल पर पहुंचेगा। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए अब चीनी वाला देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए समझिएगा, इसमें आप लोग गलत करिएगा तो आज के बाद से फिर गलत नहीं होगा। कहा चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य और गिरा हुआ मूल्य बताएं। ठीक ना, चीनी का प्रारंभिक मूल्य और गिरा हुआ मूल्य बताएं। देखिए असल है क्या, इसमें प्रारंभिक मूल्य अगर मालूम चल गया, ठीक ना, तो गिरा हुआ 20% गिरा आराम से मालूम चल जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य यानी जो पहले मिल रहा था उसका मूल्य पता कर लेते हैं। गिरा हुआ मूल्य तो ऑटोमेटिक ऐसे भी फार्मूला से भी शॉर्ट में बन जाएगा और इसका यूज करें सूत्र भी आसान होगा। लेकिन असल है प्रारंभिक मूल्य जो है उसको निकालने में थोड़ा समझना है। तो चलिए प्रारंभिक मूल्य को समझा देते हैं, उसके बाद गिरा हुआ मूल्य तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए 20% गिरा, ठीक ना, ध्यान समझिए, बस 3 लाइन का काम है इसमें, खाली समझना है तीनों लाइन। 20% अगर गिरा तब ना 4 किलो ज़्यादा मिला, इतना समझ गए। तो अगर 100% गिरेगा, ठीक है, तब कितना किलो चीनी मिलता? तो देखिए यहाँ से कितना 5 गुना हुआ, रेशियो का नियम है, ये 5 गुना हुआ। तो यहाँ भी इसको 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो 4 किलो पहले ज़्यादा मिला, अब हो गया 20 किलो, तो इसमें कितना का डिफरेंस हो गया 16। तो सीधा 16 से भाग दे देंगे, ये प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। इतना आसान है, देखिए समझ गए ना। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या कर देंगे 160 में, और ये जो दोनों अंतर था, दोनों का अंतर समझिए कितना था 16 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा 10 रुपया प्रति किलोग्राम था। ठीक है ना, तो यही निकालने में आप लोग को समस्या होगा। कोई किसी तरह इस तरह करिए, वो उस तरह करिए, मतलब अनुपात करिए, व्युत्क्रम करिए, इतना कुछ नहीं करना, सीधा निकल गया। अब प्रारंभिक मूल्य निकल गया ना,
तो गिरा हुआ मूल तो आराम से निकल जाएगा, 20% गिरा हुआ है, तो 20% मतलब गिरा हुआ यानी 80% निकाल लेंगे, तो इसको आसान से मिल जाएगा गिरा हुआ मूल। तो गिरा हुआ मूल हो जाएगा 10 का 80% सीधा, तो 0 0 कट जाएगा, बराबर 8 रुपया प्रति किलो है। 10 रुपया था और 20% गिरा तो 8 रुपये किलो हो गया। तो इतना ही जी है। और नहीं तो गिरा हुआ मूल का डायरेक्ट सूत्र भी होता है, इसको आप याद कर लीजिए। गिरा हुआ मूल का सूत्र ईजी है, क्या करेंगे, 160 है तो लिखेंगे 160 का 20% अब बटा में ये लिख देंगे 4, ठीक है। प्रतिशत चेंज करेंगे तो बटा में 100, ये हो जाएगा गिरा हुआ मूल भी। देखिए 0 0 कट जाएगा, ये सब 0 कट गया, 4 से 4 चौक 16 बराबर 8 रुपया प्रति किलो। कैसा लगा ये ट्रिक तो बताइएगा, और आप लोग को हम एकदम इजी वे में समझा दिए। नहीं समझ में अगर आया होगा तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इतना इजी से आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कम समय बचाना सबसे मेरा काम है, बस इतना ही याद रखिएगा, हम आपका समय बचाना चाहते हैं। चलिए इसमें से अब आप लोग आराम से बना लीजिएगा। देखिए नारंगी का पुराना मूल्य, ठीक ना, तो नारंगी का पुराना मूल्य ही, देखिए नया मूल्य तो इजी से निकल जाएगा, ठीक ना। फार्मूला बैठा देंगे, नया मूल्य के लिए क्या बताएंगे, देखिए 50 गुना 20 बटा 5 किलोग्राम अधिक मिलता है 5, और ये प्रतिशत चेंज होगा नीचे 100, ये तो पुराना मूल्य आराम से निकल जाएगा, ये पुराना मूल्य हो गया। काट देंगे 0 0 0 खत्म, 5 5 खत्म, पुराना मूल्य निकल गया 2। असल नया मूल्य निकालने में दिक्कत होता है, तो नया मूल्य निकालने के लिए यानी जो वास्तविक पहले से था उसको निकालने में दिक्कत, तो उसके लिए बस फॉर्म ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 20% कमा तो 5 किलो ज़्यादा मिला, तो 100% अगर कम था, ठीक ना, इसे 5 से गुना किए तो यहाँ हो जाता फिर 25 किलो, इसको 5 से गुना किए तो यहाँ ही 25 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें कितना का फ़ायदा हो गया, 20 का। तो अब ये निकल गया, यहाँ लिखेंगे 50 और बट्टा में 20, 2 से काट देंगे, तब 0 पुराना है ना, 2 से काटेंगे 10 और 2 से काटेंगे 25, यानी 2.5 रुपया मिल रहा था, पुराना 2.5 रुपया था। और अब जो घटने के बाद तो यहाँ 2 रुपया आया। अब घटने के बाद यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं ना, 2.5 रुपया का 20% गिरा तो इसका 80% निकाल लीजिए, तभी हो जाएगा 2 रुपया। देखिए, और ये दशमलव उड़ेगा, इसके नीचे 10, देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 0 खत्म, 4 से 2 आया ना। ये जी असल इसको निकालना, आपको नारंगी का पहला मूल्य जो है उसको आपको समझना, बस इसको समझना है, बाकी ये आसान होगा, चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, गिरा हुआ मूल्य आसानी से पता चल जाएगा। कैसा लगा ये, इसमें आप लोग थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, कमेंट कीजिए, जो यहाँ तक देखे हैं वो ज़रूर कम से कम कमेंट करिएगा। एक ड्रम में 105 लीटर मिट्टी के तेल है, 3.1/3% तेल बह गया, अब ड्रम में कितना % तेल बच गया। इजी है, तो देखिए कितना बहा है, तो यहाँ लिखेंगे 105 का, अब इसको प्रतिशत चेंज कर देंगे, पहले पूर्णांक तोड़ देंगे उसके बाद इसका निकाल लेते हैं, पहले कितना तेल बहा। तो 3 3 9 1 10, 10 बटा 3 प्रतिशत बहा, प्रतिशत नीचे कर देंगे 100, तो देखिए कितना बहा। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक ना, 1 0 काट देंगे, अब 0 रहने देंगे, ठीक है, ये 0 कट गया है तो 1 0 बच गया है, तो ये हो जाएगा 35 अब बटा में 10, यानी कि 3.5 लीटर तेल बहा है, सिंपल। तो 105 लीटर में 3.5 जाएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है, 105 आराम से बन जाएगा। 3.5 घटा देंगे 5, और ये पैसा इसको दिया, यहाँ बचाएगा 4, 4 में से 1, 101.5 लीटर बच गया, यानी समझ गया। चलिए ज़्यादा इसमें बनाना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में इतना जितना शॉर्ट बनाइएगा उतना फ़ायदा है। आइए ये प्रश्न है, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से बढ़कर 280 हो जाती है तो छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत याद किए होंगे, वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य गुना 100, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ आया कितना, 80 का वृद्धि हुआ, तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि 80 अब बटा प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये 200, 200 में बढ़ा है, तो यहाँ लिख देंगे प्रारंभिक मूल्य 200, और परसेंट निकालना है तो इसको 100 से गुना कर देंगे, हो गया आंसर। 0 2 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे 40, यानी कि 40% बढ़ा है,
वृद्धि हुआ है छात्रों में। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझाए होंगे। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर अंतिम तक देखे होंगे कोई भी तो उनको तो अच्छा 100% लगा होगा, उससे ज़्यादा ही परसेंट जोड़ सकते हैं, जोड़ लेंगे, लेकिन परसेंट तो 100 ही होता है। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसको भी ध्यान बढ़िया से देख लेना है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके एक एक प्रश्न देख लीजिए, आपका कंपटीशन में समय बहुत बच जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।